बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन। सिलसिला है गोट फार्मिंग का और इसमें भी मैं डिफरेंट ब्रीड्स आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने बीतल, नाची और दायरा दीन पनाह उनके पूरे करैक्टरिस्टिक्स बताए और कहाँ कहाँ ये पाई जाती हैं। अब एक ऐसी बकरी की बात करूँगा जो गोश्त के लिए बहुत ज़्यादा मकबूल भी है और बहुत ज़्यादा पाली जाती है। दो चीज़ें, एक गोश्त के लिए, दूसरा ये कि ज़्यादा बच्चे देने के लिए। तो वो कौन सी है? वो है टैडी बकरी। टैडी कहते हैं, छोटे कद की होती है, ड्वार्फ किस्म की ड्वार्फ ब्रीड है। वैसे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्वार्फ वो एक प्रोग्राम में मैंने दिए हैं 3, उनमें नाइजेरियन ड्वार्फ है, लेकिन ये ईस्ट पाकिस्तान से मुतारिफ हुई है पाकिस्तान में। हो सकता है कि ये पहले शुरू से कहीं नाइजेरिया से ही आई हो, लेकिन ये ईस्ट पाकिस्तान में और ईस्ट पाकिस्तान से पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में आ गई हो। हमारे यहाँ बहरहाल इसका जब देखते हैं हिस्ट्री तो ये इट वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्राम ईस्ट पाकिस्तान, जो मशरकी पाकिस्तान था, जो आजकल बांग्लादेश है, वहाँ से ये मुतारिफ हुई है और छोटे कद की होती है और लेकिन बड़े मजबूत किस्म के इसके होती हैं टांगे। और ये आम तौर पर आपको ना पंजाब में ही नहीं, दूसरे सूबों में भी आपको ये बकसरत आपको मिलेंगी ये। और पंजाब में ख़ास तौर पे गुजरात है, झेलम है, सरगोदा और रावलपिंडी में तो ये काफ़ी अक्सर आपको नज़र आएंगी और लोगों ने पाल रखी हैं। और ये बकरियां गोश्त के लिए भी पाली जाती हैं और मैंने जिस तरह आपको बताया ना, ये ज़्यादा बच्चे लेने की। और इसमें कद्दो क़ामत के लिहाज से छोटा कद होता है, लेकिन कई रंगों में मिलेंगी आपको। अमेज़ा भी, सफ़ेद भी मिलेंगी और दूसरी रंगदार भी मिलेंगी। और नर जो होते हैं इनके, वो सींगों वाले भी होते हैं और बगैर सींगों वाले भी होते हैं। सींग और नर। और कद इनका छोटा आपको मैंने बताया ड्वार्फ है, लेकिन छोटी, जितना छोटा होता है उतना ही मजबूत होता है। मजबूत होता है, मजबूत टांगे होती हैं। और जो फीमेल्स हैं, जो बकरियां हैं, उनका मतवाजन हैवाना होता है और थन छोटे होते हैं, छोटे होते हैं और बड़े नहीं होते। और इस नस्ल में एक और चीज़ देखी है कि मैं गया हूँ ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश में जब गया, तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ की बच्चियाँ भी, बच्चे भी बड़ी जल्दी जवान हो जाते हैं, बालिग जल्दी हो जाते हैं। शायद उनकी खुराक की वजह से या करैक्टर है, ये समझ लें। इन इसका भी एक करैक्टर है कि छोटे मेमने जो होते हैं ना, ये को 5 से लेके 8 महीने के तो बालिग हो जाते हैं। 5 महीने की बालग हो जाती है। और इसी तरह नर भी इनके बालग जल्दी हो जाते हैं। और इसमें से 30% जो बकरियां हैं वो 14 से 16 माह में 2 मरतबा बच्चे देती हैं। यानी कि 1 साल 2 महीने से लेके तो 1 साल 4 महीने तक, 1.5 साल, यानी सवा सवा और 1.5 साल के में 2 दफ़ा बच्चे देती हैं। और अक्सर जो हैं, अक्सर जब कहते हैं जब 50% से ज़्यादा हो जाए तो हम उसको अक्सर ही कहेंगे। तो अक्सर में यानी कि 60% जो होती हैं वो ट्विंस या ट्रिपलेट्स। सबसे ज़्यादा जितने भी हमारे पास हैं ना नस्लें, उन सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाली ये हैं। और ये एक गो में 2 भी दे देती है, 3 भी बच्चे देती हैं। और इनकी तादाद होती है 60%। 60% का ये करैक्टरिस्टिक है। बाकी जब बच्चा होता है छोटा, वज़न उसका बड़ा थोड़ा होता है। एक नर का कोई होता है 1.5 किलो या 1 किलो 600 ग्राम या एवरेज। और इसी तरह मादा जो होती है बच्ची बकरी का, मेमनी या लेली, वो होती है 1 किलो 400 ग्राम की। और इसी तरह 6 महीने में जब पहुंचते हैं तो 16 किलोग्राम का हो जाता है नर और कोई 13.5 किलो या 13 किलो 600 ग्राम फीमेल मादा, उसका वज़न होता है। और जब बालिग होते हैं, बालिग होने पे इसका वज़न हो जाता है 33 किलो और 600 ग्राम।
ये एवरेज 900 ग्राम, यानी कि 34 किलो के करीब ये बालिग हो जाता है। और इसी तरह 23.25 किलो 23.2 है किलोग्राम एवरेज फीमेल की, मादा की। अलबत्ता पहली मर्तबा जब ये 12 वर होती हैं, बच्चा देती हैं, बच्चा देने के या काबिल होती हैं या जवान हो, 5 से लेके 7 महीने तक ये हो जाती हैं। ठीक है, पहली दफ़ा 12 वर हो जाती हैं और 60% मैंने आपको बताया ये ट्विंस या ट्रिपलेट्स देती हैं। और दूध अलबत्ता इनमें से बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी है ना, तो ये आधा लीटर तक दूध इनकी एवरेज पैदावार है, यानी 500 ml, यानी आधा लीटर दूध इनका है। और इसका पैमाइश जब कद देखें, ऊंचाई इसकी 65 सेंटीमीटर है और लंबाई 66 सेंटीमीटर, और गोलाई 78 सेंटीमीटर है, और ये नर की। और मादा की जो है 53 सेंटीमीटर ऊंचाई है, और इसी तरह लंबाई 56 सेंटीमीटर और गोलाई है 75 सेंटीमीटर। वो स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे जो ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं, या मवेशी पाल हजरात में से गोट फार्मर्स जो नया कारोबार कर रहे हैं, वो प्लीज़ अपनी डायरीज में ये सारे करेक्टरिस्टिक्स लिख भी लें। और ये सारे बहुत हर वक्त आपको मेरे दस्तयाब होते हैं प्रोग्राम्स, उनको बार बार देखेंगे तो आपको असबर हो जाएगा कितनी ऊंचाई, कितनी लंबाई और कितना दूध, आधा लीटर दूध। लेकिन ये आपको है कि 5 से लेकर 7 महीने में पहली दफ़ा 12 वर हो जाती है इनकी बकरियां जो फीमेल है। और ट्विंस और या ट्रिपलेट्स जो हैं वो ज़्यादा इनके होते हैं, 60% बकरियों के। लिहाजा जिन्होंने ज़्यादा तादाद में पालनी है वो प्लीज़ ये बकरियां पालेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अभी मुझे एक क्वेश्चन था, मैं कमेंट्स में देख रहा था कि डॉक्टर साहब 100 बकरियां कितनी देर में 1000 हो जाएंगी। मेरी जान, ये डिपेंड करता है ब्रीड पे। अगर तो ये रखेंगे और ये तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देंगी, 1000 भी हो जाएंगी। 100 से जब शुरू करेंगे 3-4 साल में आप 1000 तक भी पहुंच जाएंगे। तो लेकिन उसमें से डिस्पोज ऑफ भी तो करने होते हैं ना, जो जो बड़े होते जाते हैं, जवान होते जाते हैं, फिर आपने गोश्त के लिए नरों को बेचना होता है, और तभी जाके ये डेयरी फार्मिंग, गोट फार्मिंग फ़ायदेमंद होगी। कोई भी कारोबार हो उसमें जब तक साथ साथ आप डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे तो उस वक्त तक फ़ायदा नहीं होगा ना। फिर उनमें से कुछ छांटी भी करनी पड़ती है। वो मेरा प्रोग्राम देखेंगे छांटी वाला, तो छांटी वाला भी मैंने बताया हुआ है कि क्या असूल हैं और किन बुनियाद पे आपने इनकी छांटी करनी है, और नर कैसे रखने हैं वो भी मैं उनके करेक्टरिस्टिक्स भी बताए हैं, सब कुछ। तो मेरी जान, जिन लोगों ने ज़्यादा बच्चे पैदा करने हैं और गोश्त के लिए रखना है और इजी टू मेंटेन, वो यही है टैडी वाली। टैडी बकरियों को वो तरवीज दें। और यहाँ से आपको अक्सर पंजाब के मुख्तलिफ ज़िले मैंने बता दिए हैं, और ख़ास तौर पे ये आपको गुजरात मैंने बताया, झेलम, सरगोदा और रावलपिंडी, यहाँ से आपको ज़बरदस्त मिल जाएंगी। दुआओं में याद रखें। फी मान ला। इस प्रोग्राम का इख्तिताम कुरान करीम पारा नंबर 1 सूरा नंबर 2 आयत नंबर 109। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुआओं में याद रखें। फ़ीमानिल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी।
इन औकात पर 03335121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।